हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर्स में। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए गागर में सागर सीरीज, जो कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म सबके लिए है, यूनिवर्सिटी एग्जाम तक के लिए, और डिटेल्स में हम ये लेक्चर लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं समिता अध्ययन। तो समिता अध्ययन के बारे में पहले बता दूं तो इसका एक ही पेपर होगा। क्या होगा? एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस आपके अष्टांग हृदय से 15 चैप्टर और चरक संहिता से कितने होंगे? 12 चैप्टर। कुल मिला के 27 चैप्टर्स आएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बट फर्स्ट टर्म में आपके कितने आएंगे? फर्स्ट टर्म में अष्टांग हृदय से 5 चैप्टर और चरक संहिता से 1 चैप्टर, जिसको कि हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय कौन सा है? तो आयुष्कामी अध्याय। कौन सा? आयुष्कामी अध्याय। तो आयुष्कामी अध्याय के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है? मंगल आचरण, या तो मतलब कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रेयर करते हैं। तो क्या हुआ? तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए बागवत जी ने सबसे पहले क्या किया? अपूर्व वैद्य यानी कि अद्वितीय चिकित्सक परमात्मा को क्या किया? नमन किया। अब बात करेंगे रागाधिरोगान सत्तानुसत्तान, रागाधिरोगान सततानुसत्तान शेष काय प्रसितान शेषान। मतलब ये श्लोक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रेयर कर रहे हैं। क्या? हर कोई भी काम करने से पहले हम क्या प्रेयर या प्रार्थना करते हैं? वही मंगल आचरण है। औत्सुक्य मोह अधि मोह अतिदान जगान यु अपूर्व वैद्य नमस्तु तस्मय। मतलब क्या? उन अपूर्व वैद्य को नमस्कार जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और लोभ जैसे मानसिक रोगों को जड़ से नष्ट कर दिया। ये रोग शरीर में हमेशा बने रहते हैं, पूरे शरीर में फैले होते हैं और बेचैनी व व्याकुलता पैदा करते हैं। तो उन वैद्य को, अपूर्व वैद्य को क्या नमस्कार। तो इसमें क्या कहा गया? उनके बारे में बोला गया। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो आयु कामन अनेन धर्म अर्थ सुख साधनम। मतलब क्या? धर्म, अर्थ, काम और सुख का जो साधन है उसे क्या बोलते हैं? आयु। आयु का मतलब क्या होता है? जीवन। जीवन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ। क्या है? जो काम, धर्म, अर्थ, सुख का साधन है उसे क्या बोलते हैं? आयु कहते हैं। आयुर उपदेशेषु विधे परमाद्र। मतलब क्या? ऐसे आयु प्राप्त करने के लिए उस आयुर्वेद के उपदेशों का यानी नियमों का पूरा श्रद्धा और आदर के साथ पालन करने चाहिए। तो क्या है? तो जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति करना चाहता है उसे लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करनी चाहिए। ऐसे आयु प्राप्त करने के लिए उसे आयुर्वेद के उपदेशों का पूरी पूरी श्रद्धा और आदर के साथ क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, तो ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो ये याद होना चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोजन, चरक ने क्या बोला है? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब क्या? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी की रोगों को दूर करना, ये चरक ने बताया है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद का अवतरण। तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ? तो सब ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति जिग्रह सो अश्विनो तो आक्षम सो अत्रि पुत्र आदि कान मुनि ते अग्निवेश आदि कांसंते तू पृथक तंत्राणी तेनी रे। ये इंपॉर्टेंट है आपको श्लोक भी। क्या? तो सबसे पहले किसने दिया? तो आयुर्वेद का अवतरण किससे? तो ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति जी ने किसे दिया? अश्विनों कुमारों को। किसे? अश्विनों कुमारों को। उन्होंने फिर किसे दिया? अश्विनी कुमार ने किसको दिया? इंद्र को। इंद्र ने क्या किया? पुनर्वसु आत्रेय को। किसको? पुनर्वसु आत्रेय को। अब पुनर्वसु आत्रेय ने अपने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को ये क्या दिया? ज्ञान। तो अग्निवेश आदि तो कौन कौन से थे? तो अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। तो इसका सूत्र, इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? BJPAHC। बी से भेल, जे से जत्रुकर्ण, पी से पराशर, ए से अग्निवेश, एच से हारित और सी से कौन? क्षारपाणी। ठीक। अब हम बात करेंगे
चरक ने किसे, तो चरक ने पहले किसे, ब्रह्मा, चरक में किस, चरक के अनुसार क्या है, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति ने किसे, अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, और भारद्वाज ने आत्रि पुनर्वसु, और आत्रि पुनर्वसु ने किसे दिया, अपने 6 शिष्यों को। अब सुश्रुत का भी क्या है, तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी, और धन्वंतरी ने अपने शिष्यों को दिया। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के 8 अंग यानी अष्टांग आयुर्वेद। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को या तो एसएक्यू में या एक एलएक्यू में जरूर देखने को मिल जाता है। तो क्या है इसका, श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण अष्टांग वहानी तस्यहु चिकित्सा येषुम संसिता। मतलब क्या, काय चिकित्सा, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष चिकित्सा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काय चिकित्सा। काय चिकित्सा का मतलब क्या है, तो जर्नल मेडिसिन। अब जर्नल मेडिसिन क्या है, तो शरीर की जठराग्नि के असंतुलन से होने वाले रोग जैसे कि बुखार, रक्तपीत, शोष और मधुमेह आदि का उपचार किया जाता है, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। बाल चिकित्सा क्या है, तो पीडियाट्रिक्स मतलब कौमार भृत्य, शिशुओं और बच्चों के पोषण, धात्री के दूध के दोष और बच्चों के रोगों के उपचार से संबंधित जो है उसे क्या बोलते हैं, तो पीडियाट्रिक्स या बाल चिकित्सा। अब गृह चिकित्सा या भूत विद्या क्या है, तो साइकेट्री। इनमें क्या होता है, तो मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है, तो क्या होता है, साइकेट्री होता है। अब उद्वांग चिकित्सा या शालक्य तंत्र क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईएनटी या ऑप्थेल्मोलॉजी। मतलब जत्रु के ऊपर स्थित अंगों जैसे आंख, कान, नाक, गले और सिर के रोगों की चिकित्सा जिसमें की जाती है उसे क्या बोलते हैं, शालक्य तंत्र कहते हैं। अब हम शल्य चिकित्सा, तो शल्य क्या है, तो शरीर में फंसी बाहरी तत्वों, घास, पत्थर, लोहे टुकड़े को निकालने यानी शस्त्र यानी सर्जिकल ऑपरेशन आदि जिसमें किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा बोलते हैं। अब बात करेंगे दंष्ट्रा चिकित्सा। तो दंष्ट्रा क्या है, आगत तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें सांप, बिच्छू, मकड़ी, अन्य विषैले जीवों के काटने पर किए जाने वाले उपचार और विष के प्रभाव को दूर करने की विद्या को क्या बोलते हैं, अगत तंत्र या दंष्ट्रा चिकित्सा। अब जरा या रसायन तंत्र कौन है, तो जियाट्रिक या रेजुवेनेशन मतलब आयु को बढ़ाने, बुढ़ापे को रोकने, यादाश्त और शरीर की या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चिकित्सा को क्या बोलते हैं, जरा या रसायन। अब बात करेंगे विष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र। तो एफ्रोडीसियक थेरेपी क्या है, तो शुक्र की वृद्धि, उसकी शुद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित रोगों का उपचार किसमें किया जाता है, तो विष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र। अब हम बात करेंगे त्रिदोष का परिचय। तो त्रिदोष क्या है, तो वायु पितम कपश्चेती त्रयोदोष समासतः। मतलब क्या, तो सब शरीर दोषों के बारे में 3 ही दोष बताए गए हैं। वैसे दोष 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। और मानसिक रज और तम, 2 होते हैं, कौन कौन से, रज तम। तो इन्हीं 3 तत्वों को दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को दूषित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये संतुलन अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। अब बात करेंगे दोषों का प्रभाव। तो दोषों का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये देखते हैं। तो विकृता अविकृता देहम घरंती ते वर्त्यंती च। मतलब क्या, अगर विकृत अवस्था में जब वात, पित्त, कफ अपने स्वाभाविक परिमाण से कम या ज्यादा हो जाते हैं तो उस शरीर का क्या करते हैं, विनाश करते हैं, रोग की उत्पत्ति करते हैं या मृत्यु का कारण बनते हैं। और अविकृत यानी नॉर्मल स्टेट में जब ये तीनों रहते हैं तो क्या करते हैं, शरीर को जीवन दान देते हैं और स्वस्थ बनाए रखते हैं। अब दोषों के स्थान कौन कौन से हैं, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, वात और पित्त और कफ पूरे शरीर में व्याप्त फैले हुए रहते हैं, फिर भी शरीर में इनके मुख्य निवास स्थान क्या है, तो हृदय और नाभि के नीचे क्या है, वात दोष का मुख्य स्थान है। हृदय और नाभि के बीच पित्त का मुख्य स्थान है। हृदय के ऊपरी भाग यानी ऊर्ध्व में कौन सा होता है, कफ दोष का मुख्य स्थान होता है। अब हम बात करेंगे अवस्था के अनुसार दोषों की सक्रियता, मतलब टाइम। तो वयो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदि क्रमात्। मतलब क्या, अवस्था कौन सी, तो आयु, एज। तो अंत में क्या होगा, तो वृद्धावस्था में वात,
युवावस्था में पित्त और बाल्यावस्था में कफ प्रकृति होता है। अब बात करेंगे दिन में, तो तीसरे पहर में क्या होता है, वात, दोपहर में पित्त और सुबह कफ। क्या होता है, तो इसकी सक्रियता होती है शरीर में। रात्रि में तीसरे पहर में वात की, आधी रात में पित्त की, शुरुआत में कफ की। अब बात करेंगे डाइजेशन, तो पचने के बाद वात, अंत में, और मध्य यानी बीच में पचते समय पित्त और खाते समय किसकी रहती है, तो कफ की। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तो दोषों का अग्नि पर, तो शरीर की जठराग्नि दोषों के प्रभाव से बदलती रहती है। तो वात की अधिकता से क्या होगा, विषम अग्नि होगा, और पित्त की अधिकता से क्या होगा, तीक्ष्ण, पित्त की अधिकता से तीक्ष्ण होगा। कफ की अधिकता से क्या होगा, अग्नि मंद अग्नि होगा। और तीनों दोष के समान होने पर कौन सा, सम, सम या स्वस्थ रहती है, सम अग्नि रहती है। अब बात करेंगे दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। तो क्रूर कोष्ठ की अधिक, वात की अधिकता में क्रूर कोष्ठ का कारण होता है, मृत्यु में पित्त की अधिकता होती है, और मध्य कोष्ठ में कफ की अधिकता होती है। और तीनों दोषों का समान होना भी क्या होगा, मध्य कोष्ठ का ही अधिकता होगी। अब दोषों से प्रकृति का निर्माण, अब क्या है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्रिया शारीर में भी देखने को मिल जाएगा, इसमें भी। तो क्या है, श्लोक क्या है, शुक्र आतर्व स्थैन जर्मादो विशेष विषेणेव विष्क्रिमे तैश्च तिष्ण प्रकृत्यो हिन मध्य उत्तमा पृथिका सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद दुईरोषजा। मतलब क्या, आचार्य बागभट्ट ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जिस प्रकार विषैले कीड़े का जन्म विष में होता है और वह उसके लिए सहज होता है, वैसे ही जन्म के समय हमारे शरीर में दोषों का जो प्रभाव होता है वो हमारी प्रकृति बन जाती है। यह प्रकृति मृत्यु तक बदलती है। तो 7 तरह की प्रकृति होती है, कौन सी, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपातज। तो सन्निपातज जो होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। वातज हीन होता है, पित्तज क्या मध्यम, और कफज प्रकृति क्या होता है, उत्तम प्रकृति होता है। और द्वि जो दोषज है वो क्या होते हैं, निंदनीय होते हैं। अब मानस प्रकृति, तो वात पित्त कफ शारीरिक प्रकृतियां हैं, जबकि मन की 3 प्रकृतियां अलग होती है, कौन कौन सी, सात्विक, राजस और तामस। तो ये आप अच्छे से इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दोषों के गुण, तो प्रॉपर्टी ऑफ दोष। तो वात दोष के गुण क्या है, तत्र रुच, ये श्लोक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्र रुचो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल। तो क्या है, 6 गुण बताए हैं किसने, तो 6 गुण बागभट्ट ने बताए हैं। चरक ने कितने बताए हैं, 7। कौन सा एक हो जाएगा, विशद हो जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा, विशद। अब रुक्ष जो शरीर में सूखापन पैदा करता है। लघु वजन में हल्का होना। शीत स्पर्श ठंडा होना। खर क्या है, खुरदुरा जैसे फटी हुई त्वचा। सूक्ष्म क्या है, शरीर के अत्यंत बारीक छिद्रों में भी प्रवेश कर जाना। और चल मतलब हमेशा गतिमान यानी चंचलता रहता है। अब पित्त दोष के गुण क्या है, तो पित्त दोष, पित्तम, ये सारे श्लोक इनके सबके याद होने चाहिए। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम शर्म द्रव्यम। मतलब इसके कितने, 7 गुण, कौन से, स स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम शरम द्रव्यम। अब हम बात करेंगे कफ दोष के गुण। तो कफ दोष के गुण, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। स्निग्ध शीतो गुरु मन लक्षण मृत्सन स्थिर कफा। मतलब स्निग्ध होगा, शीत होगा, गुरु होगा, मंद होगा, लक्षण होगा और मृत होगा और स्थिर होगा। तो ये सब क्या है, कफ दोष के गुण है। अब हम बात करेंगे धातु और मलों का वर्णन। तो धातु कितनी बताई गई है, 7 धातु होती है, कौन, तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा। रसा श्रीमा मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्त दुष्य। तो कितने हमारे शरीर में धातु है, 7 धातु है, दोष 3 है और 3 ही मल है। अब कौन सा, रस, रस क्या है, तो भोजन के पचने के बाद बनने वाला पहला तरल अंश क्या है, रस है। उसके बाद रक्त जो शरीर शरीर में जीवन और वर्ण देता है। मांस क्या है, जो शरीर को लेपन और शक्ति प्रदान करता है। मेद क्या है, मेद स्नेहन और पसीना पैदा करने वाला तत्व है, लिब्रिकेट करता है शरीर को। अस्थि क्या है, शरीर को ढांचा प्रदान करने वाली धातु है। मज्जा क्या है, हड्डियों के अंदर भरा रहने वाला स्नेह तत्व है। और शुक्र क्या है, संतान उत्पत्ति और रोज का मुख्य कारण है। अब हम बात करेंगे वृद्धि और क्षय का सिद्धांत। तो वृद्धि समान सर्वेशम विपरीति विपर्य, मतलब क्या,
सामान्य गुण वाली चीज हमेशा बढ़ाती है और विपरीत गुण वाली क्या करती है, हमेशा कम करती है। जैसे मांस खाने से शरीर में मांस की वृद्धि होती है, दूध और घी खाने से कफ और मेद चर्बी बढ़ते हैं। अब विशेष सिद्धांत क्या है, तो विपरीत गुण वाली चीजों हमेशा घटाती है। तो इसका श्लोक एक क्या है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम हरास हेतु विशेष। अब हम बात करेंगे वृद्धि और क्षय का सिद्धांत। तो श्लोक क्या है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। वृद्धि समानई सर्वेशम विपरीत्य विपर्य, मतलब क्या है, सामान्य का सिद्धांत क्या है, तो जो समान गुण वाली चीजें हमेशा क्या करती है, बढ़ाती है। जैसे मांस खाने से क्या होता है, शरीर में मांस की वृद्धि होती है। और विशेष क्या है, तो विपरीत गुण वाली चीजों से हमेशा घटाती है। मतलब क्या, अगर किसी को पित्त यानी गर्मी का बुखार है तो ठंडी औषधियां देने से पित्त शांत हो जाएगा। व्यायाम करने से शरीर का मेद कम हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम में गर्मी हो जाती है। तो इस चरक ने क्या बोला है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश प्रवृत्ति वशेतु। मतलब जो द्रव्य सामान्य हमेशा क्या करेगा, वृद्धि का कारण होता है, और विशेष क्या होता है, हमेशा ह्रास का कारण होता है। अब हम बात करेंगे रसों का वर्णन। तो रस कितने हैं, 6 रस बताए गए। कौन कौन से, स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड द्रव्य अस्त्र च यथा पूर्व बलवाहा। मतलब क्या, 6 रस बताए गए हैं। कौन कौन से, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। क्या बताए गए, 6 बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय। अब हम बात करेंगे रसों का दोषों पर प्रभाव और द्रव्य का वर्गीकरण। वात का शमन, तो तत्रधा मारुतम घनंती त्रयदाये कफम कषाय तिक्त मधुर पित्यम तु पूर्वते। मतलब क्या है, जो प्रथम 3 रस होते हैं, मधुर अम्ल और लवण, ये क्या करते हैं, वात का समन, मतलब वात का क्या करते हैं, घटाते हैं, और कफ को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। और द्वितीय क्या है, तिक्त कटु कषाय, ये कफ को क्या करते हैं, शांत करते हैं, और वात को क्या करते हैं, सब बढ़ाते हैं। अब पित्त का समन कैसे होता है, तो कषाय तिक्त और मधुर रस ये क्या करते हैं, तो मधुर MTS ये क्या करते हैं, पित्त को क्या करते हैं, समन करते हैं। और और अम्ल लवण और कटु क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यों का त्रिविध वर्गीकरण। तो शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा। मतलब क्या, कार्य के भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, समन द्रव्य, जो शरीर में बढ़े हुए दोषों को बिना किसी नुकसान के शांत कर देते हैं, जैसे तेल वात को शांत करता है। और कोपन क्या होता है, जो स्वस्थ शरीर के दोषों, धातु, मलों को बिगाड़ देते हैं या बढ़ा देते हैं। जैसे वृद्ध आहार, दूध और मछली साथ खाने से क्या होगा, शरीर में विष का काम करेगा। अब बात करेंगे तीसरा, स्वस्थ हित द्रव्य, जो शरीर के दोषों को संतुलित रखते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं। जैसे ऋतुचर्या में बताए गए हितकारी पदार्थ। अब हम बात करेंगे वीर्य का। तो आचार्य बागवट ने वीर्य कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। कौन कौन से, उष्ण और शीत। क्या बताए हैं, उष्ण और शीत 2 बताए हैं। चरक ने 8 बताए हैं। चरक ने कितने बताए हैं, तो वो 8 बताए हैं। वो 8 हम कहाँ पढ़ेंगे, चरक जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें। अब हम बात करेंगे विपाक। तो विपाक कितने हैं, तो त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वाद अम्ल कटुता। तो 3 विपाक बताए गए हैं। कौन कौन से, मधुर अम्ल और कटु, ये 3 विपाक बताए गए हैं। अब मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक क्या होगा, तो मधुरी होगा। और अम्ल रस यानी खट्टे द्रव्यों वाला विपाक क्या होगा, अम्ल ही होगा। और कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का विपाक क्या होगा, कटु होगा। अब द्रव्यों के गुण, तो कितने, 20 गुण है। कौन कौन से, गुरु मंद हिम श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशुद्धा विंशति सभी पढ़ रहे हैं। मतलब क्या,
मुख्य कौन से 10 हैं, और उन्हीं के विपरीत जो गुण है वो मिलके क्या होंगे, गुरुवादी गुण, यानी 20 गुण होते हैं। गुरुवादी गुण भी इन्हें बोला जाता है। तो गुरु मंद हिम स्निग्ध विलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद। अब इसके विपरीत, गुरु का विपरीत क्या है, लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रुच, विलक्षण का खार, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, और सूक्ष्म का क्या है, स्थूल, और विशद का पिक्चर। अब हम बात करेंगे, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में गया होगा। अब हम बात करेंगे रोग एवं आरोग्य के कारण। तो क्या है श्लोक, तो ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा जरूर। काल अर्थ कर्मणाम योगो हिन मिथ्याति मात्र संयोगस विज्ञा रोग आरोग्य कारण। मतलब क्या, रोगों के तीन ही श्रेणी में बांटा गया, कौन सा, काल, काल का हीन योग, अति योग, या मिथ्या योग। जैसे सर्दी के मौसम में बहुत कम ठंड पड़ना, ये हीन योग हो गया। अति योग जैसे सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, ये अति योग है। और मिथ्या जैसे गर्मी के मौसम में बारिश या गर्मी पड़ना, ये क्या हो गया, मिथ्या योग। अब पांचों इंद्रिय अर्थ क्या है, तो पांचों इंद्रियां आंख कान नाक जीभ त्वचा का अपने विषयों के साथ संबंध, हीन, अति और मिथ्या योग। अब कर्म शारीरिक वाणी और मन द्वारा किए गए कार्य, जैसे हीन योग शारीरिक व्यायाम या मानसिक कार्य बिल्कुल न करना, तो क्या होगा, हीन योग होगा। अति योग अपनी शक्ति से बहुत ज्यादा मेहनत करना, अत्यधिक क्या होगा, बोलना, ये सब क्या होगा, तो अति योग होगा। अब मिथ्या योग शरीर को टेढ़ा मेढ़ा रख कर बैठना, मल मूत्र वेगों को रोकने या मन में गलत विचार रखना, ये सब क्या होगा। तो क्या है इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर काल अर्थ और कर्म का हीन, अति और के मध्य क्या मिथ्य युग करेंगे, तो यही हमारे शरीर को रोगी भी बनाएगा, और इसी का सही से करेंगे तो वही हमारे शरीर को क्या करेगा, रोग से दूर करेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे रोग आरोग्य लक्षण एवं रोगों के भेद। तो रोग और आरोग्य की परिभाषा, तो आयुर्वेद में केवल शारीरिक कष्ट को ही रोग नहीं माना गया है, बल्कि दोषों के असंतुलन को भी रोग कहा गया है। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता। मतलब क्या, तो रोग वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों की विषमता यानी असंतुलन, यानी किसी दोष का इम्बैलेंस्ड, दोष का बढ़ जाना या घट जाना ही क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। जब ये तीनों दोष शरीर में समान यानी बैलेंस्ड रहेंगे, तब शरीर आरोग्य यानी स्वस्थ कहा जाता है। अब रोगों के दो मुख्य भेद है, कौन कौन से, कारण के आधार पर रोगों को मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है, कौन से, निज और आगंतुज। तो निज क्या है, तो जो शरीर के भीतर वात पित्त कफ दोषों के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं, जैसे गलत खान पान से होने वाला बुखार या पेट दर्द। और आगंतुज क्या है, जो बाहरी कारणों से अचानक शरीर पर हमला करते हैं, जैसे चोट लगना, मतलब कि एक्सीडेंट, जहरीले जीव का काटना, या किसी बाहरी संक्रमण से बीमार पड़ना, ये आगंतुज है। अब रोग अधिष्ठान और मानसिक दोष, तो रोगों के अधिष्ठान कौन कौन से हैं, तो दो है, काय और मन। तो काय शरीर, शारीरिक रोगों का आश्रय स्थान शरीर है, जैसे ज्वर, श्वास, रक्तपित्त आदि। और मानसिक रोगों का आश्रय स्थान मन है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि। ये सब क्या है, तो मन का आश्रय स्थान है। अब मानसिक दोषों का परिचय, तो जैसे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, वैसे ही मन में प्रभावित होने वाले भी दोष होते हैं। कौन कौन से, तो रजस तमस मनसो दौ च दोष उदाहृतो। मतलब मुख्य रूप से दोष दो माने, मानसिक दोष कितने, दो हैं, रज और तम। कौन कौन से, रज और तम। तो रज क्या है, तो चंचलता, राग और शत्रुता का प्रतीक है। और तम क्या है, तो अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। अब बात करेंगे रोगी की परीक्षा। तो रोगी की परीक्षा हम कैसे करते हैं, तीन तरीके से करते हैं। किससे, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। मतलब क्या, दर्शन यानी रोगी को आंखों से देखकर उसके शरीर का वर्ण, रंग, आकृति, नेत्र, जीवा और उसके चलने का, ये सब देखते हैं, किससे, दर्शन। स्पर्शन क्या है, तो पाल्पेशन, इंस्पेक्शन। दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन। और स्पर्शन यानी कि पाल्पेशन, रोगी के शरीर को स्पर्श करके मतलब छू कर तापमान, ज्वर, सुकुमारता, कठिनता, धड़कन, नाड़ी या किसी अंग की सूजन की जांच करते हैं हम, किससे, स्पर्शन द्वारा। अब प्रश्न क्या होगा, तो रोगी से बातचीत करके रोग के इतिहास, शुरुआत, लक्षणों की तीव्रता, खान पान और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होगा, प्रश्न होगा। अब देश का वर्णन, तो दो तरह के देश बताए गए हैं, कौन कौन से, भूमि देश और
अब एक देह देश और एक भूमि देश। अब देह देश क्या है, तो आयुर्वेद में देश शब्द को देश के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसमें शरीर के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर आदि। चिकित्सा करते समय चिकित्सक को ये देखना होता है कि शरीर के किस देश में दोष प्रकोपित है। और दूसरा क्या है, भूमि देश। भूमि देश का विस्तृत 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, जांगम देश, आनुक देश और साधारण देश। तो जांगम देश का है जहाँ पानी कम हो और वात दोष की प्रधानता हो। आनुक देश जहाँ जल और हरियाली अधिक हो और कफ दोष की प्रधानता हो। और साधारण देश जहाँ दोषों का संतुलन हो। अब हम बात करेंगे काल के भेद और भेषज प्रयोग। तो चिकित्सा औषधि के संदर्भ में काल को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो ये श्लोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से, क्षणादि काल और व्याधि अवस्था का। क्षणादि काल क्या है, तो जो समय का वह विभाजन है जो दिनचर्या ऋतुचर्या से संबंधित है, जैसे सुबह शाम, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु आदि। और व्याधि काल क्या है, तो ये रोग की अवस्था को दर्शाता है, जैसे रोग अभी नया है या पुराना हो चुका है। इन सबको देखकर व्याधि अवस्था काल और यानी नित्य काल और अवस्थिक काल। अब बात करेंगे शोधन शोधन और समन चिकित्सा। तो इसका श्लोक क्या है, तो ये एमसीक्यू के तौर पे पूछ सकता है। शोधनम समनम चेती समा दोष धन द्विविधा। शोधन की चिकित्सा शरीर के भीतर बढ़े हुए दोषों दूषित दोष वात पित्त को शरीर से बाहर निकाल देना शोधन कहलाता है। और समन क्या है, शरीर के भीतर बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाले बिना शरीर के अंदर ही शांत कर देना समन कहलाता है। अब शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो शारीरिक दोषों यानी वात पित्त कफ को जड़ से मिटाने के लिए श्रेष्ठ क्या है, शोधन और समन औषधियां निम्न है। तो क्या वात का क्या करेंगे, बस्ती। सर्वश्रेष्ठ शोधन क्या है बस्ती है। और समन क्या है, तेल यानी तिल का तेल। और पित्त का विरेचन। और समन क्या, घी। और कफ में वमन क्या है, शोधन की है, शोधन चिकित्सा। और मधु क्या है, समन। अब हम बात करेंगे मानसिक दोषों की चिकित्सा। तो मानसिक दोष रज और तम को दूर करने के लिए किसी बाहरी भौतिक औषधि की तुलना में मानसिक शक्ति और विवेक अधिक प्रभावी होते हैं। तो धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञान, इनसे क्या करेंगे, मानसिक दोषों की चिकित्सा। तो धी का मतलब सही और गलत के बीच भेद करने की बुद्धि। और धैर्य क्या है, दुखों और कठिनाइयों के में मन को स्थिर रखने की शक्ति को क्या बोलते हैं, धैर्य। आत्मादि विज्ञान क्या है, तो मैं कौन हूँ, मेरा सामर्थ्य क्या है और मेरा हित किसमें है, इन तत्वों का ज्ञान होना क्या है, मानसिक दोषों की चिकित्सा है। क्या है, मानसिक दोषों की चिकित्सा। अब हम बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है, यूनिवर्सिटी में भी आता है और टर्म में भी टीचर्स पूछते हैं। तो चिकित्सा के चतुष्पाद कौन से हैं, तो भीषक, द्रव्याणु उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, गुणवत कारणम, यम विकार उपशांति। मतलब रोगों को शांत करने के लिए निम्नलिखित 4 आधार यानी 5 कारण होते हैं। कौन से, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। भीषक मतलब डॉक्टर चिकित्सक, द्रव्य यानी औषधि या मेडिसिन, उपस्थाता नर्स अटेंडेंट परिचारक या रोगी की सेवा करने वाला। और रोगी क्या है, स्वयं बीमार व्यक्ति। इन चारों का गुणवत होना ही चिकित्सा की सफलता का मुख्य कारण होता है। चारों पादों के विशिष्ट गुण है। आचार्य बागभट्ट ने चारों के चार चार गुण बताए हैं। इस तरह इसे क्या बोलते हैं, षोड़श भी बोलते हैं। अब वैद्य के गुण, तो वैद्य के गुण क्या है, दक्ष। दक्ष मतलब क्या, अपने कार्य में चतुर और कुशल होना। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्लोक ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। तो क्या है, दक्ष, तीर्थ तीर्थ शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्मता सूची भिष्का। मतलब दक्ष क्या है, अपने कार्य में चतुर और कुशल होना। और तीर्थ अर्थशास्त्र अर्थ गुरु से शास्त्र का सही ज्ञान प्राप्त किया हो। दृष्ट कर्मा मतलब जिसने प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा कार्य होते देखा हो या प्रैक्टिकल अनुभव लिया हो। सूची का मतलब मन और वचन और कर्म से पवित्र, साफ सफाई यानी हाइजीन मेंटेन रखता हो। अब द्रव्य बात करेंगे, द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण क्या है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। मतलब बहुकल्पम का मतलब जिससे कई प्रकार की दवाएं जैसे काढ़ा, चूर्ण, वटी, टैबलेट आदि बनाई जा सके। बहुगुण जिसे रोगों को दूर करने की बहुत सारे गुण हो। संपन्न जो अपने रस विधि और विपाक में पूर्ण हो, ताजी और शक्तिशाली हो। योगी जो उस विशेष रोग और रोगी के लिए बिल्कुल सही हो। तो वो क्या है, द्रव्य के गुण है। अब बात करेंगे परिचारक के गुण।
तो परिचारक का क्या है? अनुरक्त सूची दक्षो बुद्धिमान परिचारक। तो अनुरक्त रोगी के प्रति प्रेम और दया भाव रखने वाला हो। सूची मतलब साफ सफाई रखने वाला हो। तो एमसीक्यू क्या आता है, सूची वर्ड दे देगा और पूछ देगा कि ये किन किन में आता है। तो किसमें, भीषक में भी सूची आता है और परिचारक में भी आता है। अब दक्ष सेवा कार्य में निपुण हो, मतलब अपने कार्य से एकदम निपुण हो, कार्य करने में उसे दिक्कत ना आती हो, कार्य के लिए उसे प्रेम हो। बुद्धिमान समय और स्थिति को समझकर निर्णय लेने वाला हो। वो क्या है, अटेंडेंट या नर्स के गुण होते हैं परिचारक। अब रोगी के गुण क्या है, तो रोगी के आर्य रोगी भिषगस्यो ज्ञापक सत्वाम्न अपि, मतलब जो चिकित्सक खर्च, आर्य का मतलब जो चिकित्सा का खर्च वहन कर सके यानी धनवान हो। विशेषज्ञ यानी डॉक्टर की आज्ञा मानने वाला हो। ज्ञापक अपने रोगों के लक्षणों को सही सही बताने वाला हो। सत्वान मानसिक रूप से मजबूत और धैर्य रखने वाला हो। अब चार पांच तो वैद्य के क्या, कुशल, शास्त्रज्ञ, अनुभवी और पवित्र होना। औषधि विविध प्रयोग वाली, गुणकारी, प्रभावशाली और स्टिक। परिचारक का मतलब सेवाभावी, स्वच्छ, चतुर, समझदार। रोगी संसाधन युक्त, आज्ञाकारी, स्पष्ट बोलने वाला और साहसी। अब बात करेंगे व्याधि के भेद का। तो व्याधियों के भेद, तो व्याधि के तो साध्य और साध्य इति व्याधि द्विविधा। तो पुनः पुनर्द्विविधा, मतलब क्या, साध्य और असाध्य भेद से ये दो तरह के होते हैं। फिर ये इनके पुनः द्विविधा होते हैं। तो सुख साध्य, कृष साध्य क्या होंगे, और याप्य और यश्च अनुक्रम। मतलब क्या, सुख साध्य जो रोगी बहुत कम प्रयास और साधारण औषधियों से जल्दी ठीक हो जाए। कृषि साधे जो रोग कठिन से, लंबे समय से या ऑपरेशन द्वारा ठीक हो। या पे जो रोग पूरी तरह कभी ठीक नहीं होते लेकिन जब तक औषधि और परहेज किया जाए तब तक रोगी जीवित रहता है। अनुक्रम या जो वे रोगी जिनमें कोई भी चिकित्सा काम नहीं करती और मृत्यु निश्चित होती है। तो साध्य भी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन से, सुख साध्य और कृत साध्य। और असाध्य कौन से हैं, तो याप्य और अनुकरण। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ।